तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोगिज्म के चैप्टर नंबर 368 के बारे में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन का एक सीन। यहाँ पे अभी काफी सारे लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और हमें पीछे से आ रही होती है टेसो की वॉइस ओवर। टेसो कहता है, फर्स्ट जनरेशन एक ऐसी जनरेशन जहाँ पे गैंग्स आपस में रोज फाइट किया करती थी, लेकिन मैं अपने सीधे हाथ के मुक्के को इस्तेमाल करके अपनी हर फाइट जीता करता था और इसलिए लोग मुझे कहते थे किंग ऑफ एंशन। कम से कम ऐसा तब तक तो था जब तक मैं उस इंसान से नहीं मिला था। जब उस इंसान ने मुझे फाइट में हराया था वो मेरे लिए एक बुरे सपने की तरह था जिसमें मेरा बहुत ज्यादा अपमान हुआ था। जेम्स ली से हारने के बाद मुझे खुद के ऊपर शक होने लगा था, इसलिए मैंने अपने उसूलों को भी पीछे छोड़ के अपने उल्टे हाथ के साथ भी ट्रेनिंग करना स्टार्ट करा। मैंने खुद पर से अपने अंदर के भरोसे को छोड़ा और अपनाया अपने अंदर के गुस्से को। और इसी तरह से जो टेसो होता है अपने उल्टे हाथ को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है, जबकि वो सिर्फ अपने सीधे हाथ से फाइट करने के लिए जाना जाता था। लेकिन गुस्सा एक ऐसी चीज है जो इंसान को बदले की आग में अंधा कर देता है। जेम्स ली से हारने के बाद जो टेसो होता है उसको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि जेम्स से हारने के बाद बस टेसो के अंदर बसता है बदला। अभी हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं और देखते हैं टेसो और जेम्स ली की फाइट। टेसो जेम्स के मुक्का मारता है और कहता है, मुझे बस तुझसे अपना बदला लेना है, मेरे लिए और कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन जो जेम्स होता है अपने दोनों हाथों से टेसो के मुक्के को ब्लॉक कर लेता है। अभी टेसो जेम्स के बस मुक्के मारे ही जा रहा होता है, लेकिन जेम्स उन सारे मुक्कों से बच रहा होता है। लेकिन फाइनली जो टेसो होता है जेम्स के हाथ में एक मुक्का मार देता है, जिससे कि हमें जेम्स के हाथ में एक निशान भी देखने को मिलता है। टेसो कहता है, जेम्स ली तो फाइनली मेरे मुक्के तुझ तक अब पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो जेम्स होता है वो भी ये देख के हैरान होता है कि टेसो अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी बस बदले के लिए ही बिताई होती है। अभी जो हडसन होता है जमीन में पड़ा अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या जेम्स ली डर रहा है? और वहीं टेसो जेम्स से एक मुक्का मारते हुए कहता है, जेम्स मुझे दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना दम है, आखिर तुम्हें किस बात का डर है? लेकिन जेम्स बस टेसो के मुक्कों को ब्लॉक करता रहता है और टेसो के मुक्के जहाँ जहाँ पे पड़ रहे होते हैं वहाँ से दीवार टूट रही होती है। लेकिन टेसो फिर भी जेम्स के मुक्के बजाए जा रहा होता है और जेम्स उन मुक्कों से बचते जाता है। टेसो कहता है, क्या हुआ जेम्स ली, क्या तू डर रहा है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तू पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है? अभी टेसो जेम्स के एक साथ बहुत सारे मुक्के मारता है, लेकिन जो जेम्स होता है उन सारे मुक्कों को डॉच कर लेता है और टेसो अपने मन में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर बोल रहा होता है, जेम्स ली मुझे दिखा आखिर तेरे अंदर कितना दम है। जैसा अपमान उस समय मैंने सहा था जब मैं तुझसे हारा था, सेम अपमान अब तू सहेगा। और जो हडसन होता है वो भी ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी इंस्पिरेशन टेसो माँ कहीं ना कहीं जेम्स ली के ऊपर भारी पड़ रहा है। अभी जो जेम्स होता है टेसो के हमलों से बचते बचते दीवार के ऊपर चढ़ जाता है। टेसो कहता है, मुझे लगता है बस तू इतना ही कर सकता है, बस तू मुझसे भाग सकता है क्योंकि मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और जिस दीवार के ऊपर जेम्स बैठा हुआ होता है टेसो उस दीवार पे ही मुक्का मार के उस दीवार को तोड़ देता है। और यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि इस बंदे ने जेम्स ली से बदला लेने के लिए कितनी ज्यादा ट्रेनिंग करी होगी। अभी जैसे ही जेम्स दीवार से नीचे गिर रहा होता है तभी टेसो जेम्स के मुंह पे एक मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन तभी जेम्स टेसो के सर पे हाथ रख के उसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल में खड़ा हो जाता है और कहता है, तू पहले से बिल्कुल भी नहीं बदला, लेकिन अब तू काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। और इससे पहले कि टेसो कुछ समझ पाता तभी जेम्स टेसो के सर पे लात मार के उसको जमीन में चिपका देता है। जेम्स कहता है, आखिर तूने ये फैसला क्यों करा? लेकिन तभी टेसो दोबारा से उठता है और जेम्स के एक मुक्का मारते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद कर। लेकिन जेम्स टेसो के मुक्के को बहुत ही आराम से डॉच कर लेता है और कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और एक लात मारता है टेसो के मुंह पे, जिससे कि जो टेसो की नकली आंख होती है वो निकल जाती है। मतलब कि जेम्स ली अब तक बस टेसो को एनालाइज कर रहा था। जेम्स कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तू पहले ज्यादा ताकतवर था, पहले मैं ये कह सकता था कि किंग ऑफ एंशन के जैसा कोई और बंदा नहीं है, लेकिन अब तो वैसा नहीं रहा। अभी हम देखते हैं एक पुराना सीन जिस वक्त जेम्स और टेसो की फाइट हुई थी एक बार। उस वक्त भी जो टेसो होता है जेम्स से बुरी तरह से हार रहा होता है। तभी जेम्स कहता है, क्या तू मुझे हराने के लिए इतना ज्यादा बेचैन है? मैं तुझे बता सकता हूँ कि तू मुझे कैसे हरा सकता है। जो चीज तुझे ताकतवर बनाती है वो है तेरा खुद के ऊपर विश्वास। अपने दिमाग में ये बात हमेशा
हमेशा याद रखियो, अगर तू ऐसा करेगा तो हो सकता है कि तू मुझे कभी हरा दे। लेकिन जेम्स ली से हारने के बाद टेसो को जो खुद के ऊपर विश्वास होता है उसका वो खत्म हो जाता है। लास्ट टाइम जब टेसो की फाइट हुई थी जेम्स के साथ, उस समय उसने बस अपने एक ही हाथ से फाइट करी थी, लेकिन अभी जो टेसो होता है अपने दोनों हाथों से जेम्स के ऊपर टूट पड़ता है। टेसो कहता है मुझसे उलझने की कोशिश मत करियो, लेकिन जेम्स उछल के एक लात मारता है टेसो के मुंह पे और कहता है मैंने तुझे पहले भी कहा था, तेरा जो खुद के ऊपर यकीन है वो तुझे पावरफुल बनाता है, लेकिन सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए तूने अपने सारे उसूलों को त्याग दिया। तेरा जो खुद के ऊपर विश्वास था तूने वो सारा का सारा खत्म कर दिया, इसलिए अब तू पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुका है। अभी टेसो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जेम्स का कुछ नहीं कर पा रहा होता। इसके बाद जेम्स एक और लात मारता है टेसो के मुंह पे और अपने दोनों पैरों से टेसो का सर पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है। टेसो को पटकते हुए जेम्स कहता है टेसो माँ, तुझे इस तरह से देख के मुझे काफी दुख हुआ। मैं तो सोच रहा था अगली बार जब तू मुझे मिलेगा तो तू मुझे हरा देगा, लेकिन तूने मुझे निराश किया है टेसो माँ। अभी टेसो को इतना बुरा पिटता देख जो हडसन होता है वो कहता है सर नहीं सर। हडसन को अभी एक पुराना सीन याद आता है जब वो टेसो से मिला था। हडसन कहता है मैं हूँ हडसन आहान, मुझे आपसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। प्लीज सर मुझे बताओ कि मैं आपके जैसा ताकतवर कैसे बन सकता हूँ। जवानी वाला टेसो हडसन को कहता है बच्चे तू यहाँ पे फिर से आ गया, आखिर तुझे लगता क्या है मैं कौन हूँ? बच्चे मेरा पीछा करना बंद कर। लेकिन हडसन कहता है नहीं सर प्लीज मुझे सिखाओ, आप ऐसा कैसे करते हो? टेसो कहता है अबे ढक्कन, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अगर तुझे ताकतवर बनना है तो तेरा खुद के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। खुद के ऊपर एक पक्का विश्वास तुझे बहुत ज्यादा ताकतवर बना सकता है। अगर तेरा खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो तू किसी को भी हरा नहीं पाएगा। और प्रेजेंट मोमेंट में यही बातें याद करते हुए जो हडसन होता है अपने मन में बोल रहा होता है सर आपने मुझे बताया था वो रास्ता जिससे हम ताकतवर बन सकते हैं। आपने कहा था अगर मैं खुद के ऊपर यकीन नहीं करूंगा तो मैं किसी को भी नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन जब आपने अपने उल्टे हाथ को भी ट्रेन करना स्टार्ट करा आपने खुद के ऊपर से अपना यकीन खो दिया सर। अभी हम देखते हैं जो हडसन होता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो तेज तेज से चिल्ला रहा होता है सर नहीं। लेकिन यार टेसो जेम्स ली से हार चुका होता है एक बार फिर से। अभी जो टेसो होता है उसकी भी आंखों में आंसू होते हैं और टेसो कहता है माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो हडसन। अभी जो जेम्स होता है यहाँ से जाते हुए कहता है टेसो माँ यहाँ से दफा हो जा, अब तू मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं है क्योंकि तेरा विश्वास अब तेरे ऊपर से खत्म हो चुका है। लेकिन टेसो कहता है मैं हार गया, लेकिन ये तो बस अभी एक शुरुआत है क्योंकि जेम्स ली यहाँ पे आ चुका है तो वो लोग भी जल्द ही यहाँ पे आएंगे। जेम्स ली वो लोग तुम्हारे लिए जरूर आएंगे, उनके अपने अपने कारण हैं। जेम्स ली फर्स्ट जनरेशन तुम्हारे लिए आ रही है, एक बार फिर से हमें हमारी जनरेशन का आतंक देखने को मिलेगा। जेम्स कहता है क्या फर्स्ट जनरेशन एक बार फिर से आ रही है? वेल ये बात मुझे पहले से ही पता है, लेकिन तुझे ये बात पता होनी चाहिए सेकंड जनरेशन भी कमजोर लोगों से मिलके नहीं बनी है। फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे आ रही है यानी कि सेकंड जनरेशन से उनके पंगे जरूर होंगे। लगता है धीरे धीरे करके सब कुछ काफी ज्यादा मजेदार हो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीहो को। जीहो ने अपने मुंह में सिगरेट लगा रखी होती है लेकिन सिगरेट जल नहीं रही होती। लेकिन तभी यहाँ पे हमारा डैनियल आ जाता है और कहता है जीहो पार्क अब भी सिगरेट पीने की एक्टिंग कर रहा है। जीहो अपनी जगह से उठता है और कहता है आखिर तूने मुझे यहाँ पे ढूंढा कैसे? मुझे तो लगा था तुझे ये जगह याद नहीं होगी। डैनियल कहता है ऑफ कोर्स मुझे ये जगह याद है, यही वो जगह है जहाँ पे हमारी फाइट पहली बार हुई थी। और यार ये वही गली होती है जहाँ पे एक बार जीहो और डैनियल की पहले भी फाइट हुई थी, जिस वक्त युंडो ने जीहो को कहा था कि डैनियल के स्टोर से कुछ सामान चुरा के लाने को। और जब डैनियल जीहो का पीछा करते करते यहाँ पे आता है तो युंडो जीहो और डैनियल की यहाँ पे फाइट करवाता है। और ये वाला जो सीन होता है इसका एनिमेशन भी बन चुका है। 1 से लेके 8 तक जो एपिसोड है उसमें हमने ये वाला सीन देखा था। अभी जीहो डैनियल को कहता है तू मेरी बात बहुत ही आसानी से मान गया, तू यहाँ पे डैनियल पार्क की तरह आया है ना कि जेम्स ली की तरह। डैनियल कहता है जीहो आखिर तू क्या बोलना चाहता है? जीहो कहता है डैनियल तेरे पास 2 शरीर हैं है ना? और ये 2 शरीर वाली बात सुन के जो डैनियल होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मत करो, लेकिन जिस किसी ने भी सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। तो भाई लोग अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।